एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले 7th स्टैंडर्ड का 1.2 के और क्वेश्चन एंड आंसर और 1 इनके वर्कशॉप के और क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, रीड लाउड द कॉन्वर्जेशन इन द स्टोरी टर्न बाय टर्न। तो आप लोगों को स्टोरी टर्न बाय टर्न पढ़ना है, तो ये आप लोगों को खुद से करना होगा। स्टूडेंट, डू इट ऑन योर ओन। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट अबाउट मालती एंड रीमा यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो यहाँ पर हमें 3 कॉलम्स दिए गए हैं। मालती और रीमा के बारे में हमें कुछ लिखना है, जैसे कि उनका अपीयरेंस कैसा था, स्टडी, सिंगिंग, एटीट्यूड टू अदर्स, वीक पॉइंट्स, ऐसे उनके मतलब दिए गए हैं। और मालती और रीमा कैसी थी उनके बारे में हमें लिखना है। तो ये देखिए, ये आपका सोल्यूशन बॉक्स है जो आप लोगों को अपनी बुक में लिखना होगा। जैसे कि अपीयरेंस में आप लिख सकते हो मालती सिंपल ऑयली हेयर, और ये जो रीमा थी वो क्या थी, स्टाइलिश थी। ऐसे ही आपको एटीट्यूड, वीक पॉइंट्स लिखना है। जैसे कि मालती का वीक पॉइंट था हर इंग्लिश वॉज वेरी पुअर, एंड रीमा का वीक पॉइंट था शी वॉज वीक इन हिंदी। ओके, ऐसे ही हमें हमारा सेकेंड पॉइंट कंप्लीट करना है। मैंने आप लोगों को आंसर दे दिया है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। इमेजिन यू आर मालती एंड राइट अबाउट एनी वन इवेंट इन द स्टोरी फ्रॉम मालतीज पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको मालती के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टोरी लिखनी होगी। तो देखिए, इसका भी आंसर नीचे मैंने दे दिया है। जैसे यस्टरडे आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, ऐसे ही पूरी स्टोरी मैंने बना के आप लोगों को यहाँ पर दे दी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं वर्कशॉप का। ओके, तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डू यू बिहेव विथ योर क्लासमेट्स, राइट अबाउट योर एटीट्यूड एंड बिहेवियर इन द एप्रिटिएटेड कॉलम्स। तो इसमें आप लोगों को आपके बिहेवियर के बारे में, जैसे आप बिहेव करते हो अपनी क्लास में अपने क्लासमेट्स से, उसके बारे में लिखना है। सम एक्शंस जो आप कर सकते हो, आस्क अदर फॉर हेल्प, और किसी को गाइड करते हो आप, ऐसे ही यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए। तो देखिए, हमारा आपका क्वेश्चन बॉक्स होगा ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, मतलब आप हमेशा करते हो, कभी नहीं, कभी कभी करते हो और कभी नहीं करते हो। वैसे आपको 3 कॉलम दिए। तो चलिए देखते हैं। ये अगर आप चाहे तो खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने बारे में खुद ज़्यादा जानते होगे। लेकिन अगर आप लोगों को खुद से कुछ आइडिया नहीं हो रहा हो, तो आप ये बॉक्स को भी लिख सकते हो कि आप ऑलवेज सबकी मदद करते हो, आई हेल्प अदर्स। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें मैंने बॉक्स में दी हुई, आप ये भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, टॉक अबाउट। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ए है हमारा योर स्ट्रेंथ, फिर उसके बाद में है योर वीकनेस, एंड उसके बाद में थर्ड है हमारा सी वाला, द चेंजेस दैट यू वुड लाइक टू सी इन योर सेल्फ, 3 ईच। तो आप इन तीनों में से कोई एक लिख सकते हो कि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस और आपकी क्या चीज़ है जो आप अपने अंदर बदलना चाहते हो। तो देखिए, इसका मैंने आंसर आप लोगों को दिया हुआ है। आप चाहे तो खुद से भी अपने उससे लिख सकते हैं कि आपको क्या अपने अंदर बदलना है, क्या आपकी वीकनेस है और क्या आपकी ताकत है। लेकिन अगर आपको कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, तो आप ये तीनों जो मैंने दिया है, आप वो तीनों भी लिख सकते हो। सोल्यूशन करके आप लोगों के सामने है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये आपको डिस्कस करना है। इज़ इट नेसेसरी टू डेवलप अ गुड एक्ट, वाई, व्हाट कैन यू टेक टू इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशन विच, ओके, टीचर हेल्प। तो ये डिस्कस करके आपको कुछ करना है। तो ये देखिए, इसका आंसर मैंने आप लोगों को नीचे दिया हुआ है सोल्यूशन करके। यस, इट इज़ एक्सट्रीमली। तो यहाँ से आपको पूरा लिखना होगा। ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 में है, लिस्ट ऑल द एडवर्ब्स दैट एंड विथ ly फ्रॉम द पैसेज। ओके, तो ऐसे आपको वर्ड्स दे है जिसमें एंड होते हैं ly से, आपको ऐसे वर्ड लिखने होंगे। तो देखिए, मैंने इसका भी आंसर आपको दे दिया है। ये देखिए, जो ये आपको दिख रहा है पूरे h तक का, a से h तक का, ये आपका आंसर है, क्योंकि सबके आखिरी में ly आ रहा है। और हमें क्वेश्चन में यही कहा कि आप लोगों को ऐसे एडवर्ब लिखना है जिसके आखिरी में ly आए। तो देखिए, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
और देखिए यहाँ पर कुछ और मैंने वर्ड्स दिए एल वाई से, क्योंकि जितने एडवर्ब्स ग्रामर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में ज़्यादा ग्रामर ही पूछता। तो ये देखिए यहाँ पर एल वाई से और मैंने वर्ड्स दिए आई से एन तक का। ये देखिए ये आपके और एल वाई वाले वर्ड। अब 8 क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट एट लीस्ट 5 कॉमन नाउन्स एंड 5 प्रॉपर नाउन्स। ईच प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज राइटिंग with a capital letter at the beginning. Can you think of proper nouns that include 2 or more words? How are they writing? Find at least 10 such nouns. तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका भी मैंने आपको आंसर दे दिया है। पहले तो कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स हमने पहले एक कॉलम में करके दोनों को लिख दिया है। ओके, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे यहाँ पर आपको लिखना है। ये देखिए पहले आपको बॉक्स बना के ऐसे लिख देना होगा। अगर आपके पास कॉमन नाउन्स और है तो आप एक्सेट्रा की जगह और थोड़े कॉमन नाउन्स डाल दीजिए, आपकी मर्ज़ी। चलो अब हमारा आंसर का अभी हुआ नहीं है कंप्लीट, और है प्रॉपर नाउन्स विथ 2 और मोर वर्ड्स हैव ईच वर्ड बिगनिंग विथ अ कैपिटल लेटर एक्सेप्ट प्रोपोजिशन एंड एक्सेप्ट। तो ये देखिए ये आपका आंसर है। ए से जे तक का आपको पूरा ऐसे ही लिखना होगा, क्योंकि पहला जो आपका होता है ना अल्फ़ाबेट, वो बड़ा वाला होना चाहिए, मतलब जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया है यहाँ पर। ये देखिए पहला लेटर आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो ये ऐसे ही आपको पूरा लिखना है, ये आंसर ऐसे ही कंप्लीट होगा। और यही आज का वीडियो फिनिश होता है। सो बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कर लो, मिलेंगे वापस।